तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मुख्यमंत्री पद को लेकर के आला कमान लगातार बैठकें कर रहा है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि सीएम आखिर बनेगा कौन। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। तीनों पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री का नाम करीब करीब फाइनल भी हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद की दौड़ में सिद्धरमैया ने डीके शिवकुमार को पीछे छोड़ दिया है। खबर यह है कि सिद्धरमैया का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या डीके शिवकुमार के समर्थक विधायकों से ज्यादा है और इसी के बारे में खड़गे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होना बाकी है, जिसके लिए दिल्ली में बैठकों का दौर चला। इस बीच पता चला कि डीके शिवकुमार दिल्ली नहीं आएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली से कर्नाटक पहुंचे पर्यवेक्षकों ने विधायकों से उनकी राय पूछी और उन्होंने सीक्रेट बैलेट के जरिए मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताई, जिसके बाद सीक्रेट बैलेट से ली गई राय लेकर पर्यवेक्षक दिल्ली में खड़गे के पास पहुंच गए। लेकिन डीके शिवकुमार ने कह दिया कि फिलहाल वो दिल्ली नहीं जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने पेट में इन्फेक्शन को वजह बताया। लेकिन ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इस बयान से कुछ घंटे पहले डीके शिवकुमार ने बताया था कि वो दिल्ली जाने वाले हैं। जन्मदिन पर केक काटते समय और पर्यवेक्षकों से मुलाकात के समय डीके शिवकुमार की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, वो उत्साहित दिखे। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धरमैया सीएम पद की रेस में आगे हैं, जिसकी वजह से डीके शिवकुमार दुविधा में पड़ गए और उनका दिल्ली आने का प्लान अटक गया। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री की तलाश में दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा और खड़गे के घर पर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचते ही मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुई इस बैठक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के नाम पर चर्चा हुई। इससे पहले दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर गहमा गहमी नजर आई। पार्टी सचिव केसी वेणुगोपाल और सुशील कुमार शिंदे खड़गे से मिलने उनके घर पहुंचे, जिसके बाद सबकी नजरें खड़गे के घर पर टिक गईं, क्योंकि इसी घर में कर्नाटक के अगले सीएम के नाम पर मंथन हो रहा है और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में नए सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग से लीक हुई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन अमेरिका को पुतिन के सभी ठिकानों की जानकारी देने वाले थे, ताकि बखमुत में तैनात उनके लड़ाकों की जान बचाई जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने यूक्रेन के कुछ अधिकारियों को यह ऑफर दिया था कि वो उन्हें पुतिन के ठिकानों की जानकारी मुहैया कराएंगे और बदले में यूक्रेन की सेना को बखमुत के उन इलाकों से पीछे हटना होगा जहां वैगनर ग्रुप के लड़ाके मौजूद हैं। हालांकि माना जा रहा है कि यूक्रेन ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। दूसरी तरफ प्रिगोजिन ने दावा किया कि वो यूक्रेन के किसी अधिकारी से नहीं मिले, बल्कि ये सब पश्चिमी मीडिया ने उन्हें बदनाम करने के इरादे से किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको गंभीर। बड़ी खबर आपको बताएं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन के बीच डीके शिवकुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश दिल्ली पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की। इसके पहले डीके शिवकुमार दिल्ली आने वाले जरूर थे, लेकिन पेट में इंफेक्शन की वजह से वो दिल्ली नहीं पहुंच सके। हालांकि उनके भाई खड़गे से मिलने पहुंच गए। सूत्र अब ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने वाली है। लेकिन कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को लेकर के सस्पेंस उस वक्त और बढ़ गया जब डीके शिवकुमार ने पेट में इंफेक्शन की वजह से अपना दिल्ली दौरा टाल दिया। हालांकि दिल्ली में खड़गे के घर हुई इस बैठक में सिद्धरमैया जरूर शामिल हुए और काफी देर तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन पार्टी आलाकमान किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। हालांकि इस बीच यह खबर आई कि पार्टी आलाकमान ने सिद्धरमैया के नाम पर मोहर लगा दी है। जब इस बारे में डीके शिवकुमार से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी जानकारी से साफ इनकार किया। हालांकि डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक को ऐसा नेतृत्व मिलना चाहिए जो अच्छी गवर्नेंस दे सके।